नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है रीड एंड रिफ्लेक्ट में। आज के एपिसोड में हम एक बेहद मशहूर और प्रभावशाली किताब पर चर्चा करेंगे, मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस, जिसे जॉन ग्रे ने लिखा है। चाहे आप एक रिश्ते में हो, सिंगल हो या बस विपरीत लिंग को बेहतर तरीके से समझना चाहते हो, इस किताब में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। अगर आपको कभी ऐसा लगा है कि पुरुष और महिलाएं पूरी तरह से अलग अलग भाषाओं में बात कर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। जॉन ग्रे बहुत ही शानदार तरीके से समझाते हैं कि ऐसा क्यों है। इस वीडियो में मैं आपको इस किताब के प्रमुख विचारों को समझाऊंगी, कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरण साझा करूंगी और आपको ऐसी उपयोगी बातें बताऊंगी जो आपकी बातचीत को और बेहतर बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि आप अपने पार्टनर की बात समझ नहीं पाते? कितनी बार लगता है कि आप दोनों अलग ही दुनिया के हैं? दरअसल ये सिर्फ आपका नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों का एक्सपीरियंस है। इसके पीछे कोई जादू या चमत्कार नहीं है, बल्कि कुछ बेसिक अंतर हैं जो औरत और आदमी के नेचर में होते हैं, और इन अंतरों को समझना बहुत ज़रूरी है, खासकर जब बात रिलेशनशिप्स की हो। तो चलिए आज हम इन अंतरों को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे हम इन अंतरों को अपने रिश्तों की ताकत बना सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कई बार हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम्स कई तरह की हो सकती हैं, जैसे कि काम का दबाव, रिश्तों में खटास या फिर व्यक्तिगत समस्याएं। हर किसी की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है। कभी काम का प्रेशर होता है तो कभी रिश्तों में उतार चढ़ाव आते हैं। काम का दबाव हमें मानसिक और शारीरिक रूप से थका देता है और रिश्तों में खटास हमारे दिल और दिमाग को परेशान कर देती है। इन समस्याओं का सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि औरतें और आदमी इन प्रॉब्लम्स से कैसे डील करते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि दोनों का अप्रोच कितना अलग होता है। आमतौर पर जब एक आदमी किसी प्रॉब्लम में फंसता है तो वो उसे एक चैलेंज की तरह लेता है। वो अपने दिमाग में उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में लग जाता है। उसके लिए ये एक मिशन बन जाता है जिसे पूरा करना उसकी प्रायोरिटी होती है। वो उसका सोल्यूशन ढूंढने में लग जाता है और तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक उसे कोई रास्ता न मिल जाए। उसके लिए ये एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज होती है जिसमें वो अपने सारे रिसोर्सेज और एनर्जी लगा देता है। वहीं दूसरी ओर जब एक औरत किसी प्रॉब्लम से गुजरती है तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करती है। उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपनी इमोशंस को बाहर निकाले। वो अपने फ्रेंड्स या फैमिली से बात करती है, अपनी परेशानी बताती है और उनके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करती है। उसके लिए ये एक इमोशनल रिलीज होता है जिससे उसे मेंटल पीस मिलता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही तरीके अपने आप में गलत नहीं हैं। ये बस अलग अलग तरीके हैं जो औरत और आदमी के नेचर में होते हैं। दोनों ही अपने अपने तरीके से प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं और उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। जब हम इन डिफरेंसेस को समझते हैं तो हम एक दूसरे की मदद करने में और भी बेहतर हो सकते हैं। एक आदमी को समझना चाहिए कि औरत को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है और एक औरत को समझना चाहिए कि आदमी को प्रॉब्लम सॉल्विंग में टाइम और स्पेस चाहिए होता है। जब हम एक दूसरे की नीड्स और अप्रोचेस को समझते हैं तो हम एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इससे हमारे रिश्ते और भी मजबूत होते हैं और हम एक दूसरे के साथ और भी कनेक्टेड महसूस करते हैं। जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, लेकिन अगर हम एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे को समझें तो हम इन प्रॉब्लम्स का सामना और भी अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी प्रॉब्लम का सामना करें तो याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके पास आपके लव्ड वंस हैं जो आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खुद पर और अपने लव्ड वंस पर भरोसा रखें। मिलकर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सकता है। जिंदगी की हर प्रॉब्लम का सामना मिलकर करें और एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहें। यही जिंदगी का असली मतलब है। तो दोस्तों, याद रखें, प्रॉब्लम्स आती हैं और जाती हैं, लेकिन हमारा साथ और अंडरस्टैंडिंग हमें हर मुश्किल से पार ले जा सकता है। दूसरा अंतर है, आदमी समस्या के समय चुप रहते हैं जबकि औरतें बात करती हैं। यह अंतर उनके मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में भी देखा जा सकता है। जब एक आदमी टेंशन में होता है या किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है तो वो अक्सर खुद में ही सिमट जाता है। ये उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है जो उसे अपने विचारों को समेटने और समाधान खोजने में मदद करती है। वो किसी से बात नहीं करना चाहता और अकेला रहना पसंद करता है।
ये उसके लिए एक तरह का मानसिक विश्राम होता है, जहां वह अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो अपनी ही दुनिया में चला गया हो, या कहें तो अपनी गुफा में चला गया हो। यह गुफा उसकी मानसिक शांति का प्रतीक है, जहां वह अपने आप को पुनः संगठित कर सकता है। इस दौरान वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचता है और उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। यह प्रक्रिया उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और उसे अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। महिलाओं के लिए यह समझना बहुत मुश्किल होता है कि आखिर उनके पार्टनर को क्या हो गया है। वे अक्सर इस स्थिति को अपने ऊपर ले लेती हैं और सोचने लगती हैं कि शायद उन्होंने कुछ गलत किया है। अचानक से वो इतने चुप और खोए खोए से क्यों रहने लगे हैं? यह सवाल उनके मन में बार बार आता है और उन्हें चिंता में डाल देता है। क्या उन्होंने कुछ गलत कह दिया है? क्या उनके किसी शब्द या व्यवहार ने उनके पार्टनर को आहत किया है? यह सोचकर वे और भी परेशान हो जाती हैं। क्या उनके पार्टनर उनसे नाराज हैं? यह सवाल उनके मन में गूंजता रहता है और वे इस स्थिति को सुधारने के लिए प्रयासरत रहती हैं। ये तमाम सवाल उनके मन में घूमने लगते हैं। वे इस स्थिति को समझने और अपने पार्टनर के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश करती हैं, ताकि वे जान सकें कि आखिर समस्या क्या है और उसे कैसे सुलझाया जा सकता है। महिलाएं अक्सर अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों से सलाह लेती हैं, ताकि वे इस स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकें। वे किताबें पढ़ती हैं, लेख पढ़ती हैं और विशेषज्ञों की राय जानने की कोशिश करती हैं। जब वे अपने पार्टनर से बात करती हैं, तो वे अपने दिल की बात कहने की कोशिश करती हैं। वे चाहती हैं कि उनके पार्टनर भी अपने दिल की बात कहें, ताकि वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकें। यह संवाद उनके रिश्ते को मजबूत बनाता है और उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है। ये समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रतिक्रिया होती है और हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जब हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तो हमारा रिश्ता और भी मजबूत होता है। ये समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी गुफा होती है, जहां वह अपने विचारों को समेटता है और समाधान खोजता है। इस तरह हम अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना सकते हैं और एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन जी सकते हैं। हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी गुफा होती है। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके घर के आदमी, चाहे वो आपके पिताजी हों, भाई हों या पति हों, कब सबसे ज्यादा खुश होते हैं? आपने देखा होगा कि जब वो अपने परिवार के साथ होते हैं, जब वो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, अपनी बहन की मदद करते हैं या अपनी पत्नी के साथ समय बिताते हैं, तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। ये खुशी सिर्फ बाहरी नहीं होती, ये अंदर से आती है। जब उन्हें लगता है कि उनकी ज़रूरत है, कि उनका परिवार उन पर डिपेंड करता है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। जब उन्हें एहसास होता है कि उनके बिना कुछ चीज़ें अधूरी हैं, तो उनकी एनर्जी डबल हो जाती है। ये उनकी फितरत में है, उनकी बनावट में है। आदमी को जिम्मेदारी उठाना अच्छा लगता है। जब उन्हें एहसास होता है कि उनके होने से फर्क पड़ता है, तो वो और भी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। जैसे एक पेड़ को फल देने के लिए धूप, पानी, हवा की जरूरत होती है, वैसे ही एक आदमी को अपनी जरूरत का एहसास, अपनी उपयोगिता का एहसास उसे अंदर से मजबूत बनाता है। जब आदमी को ये एहसास होता है कि उनके बिना परिवार अधूरा है, तो वो और भी ज्यादा मेहनत करते हैं और भी ज्यादा जिम्मेदारियां उठाते हैं। ये उनकी खुशी का राज है। जब उन्हें लगता है कि उनके होने से परिवार को फायदा हो रहा है, तो वो और भी ज्यादा खुश रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के आदमी हमेशा खुश रहें, तो उन्हें ये एहसास दिलाते रहें कि उनकी जरूरत है, कि आप उन पर डिपेंड करते हैं। यही मर्द की खुशी का राज है। मर्द तनाव में होने पर थोड़ी दूरी बना लेते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। औरतों की भावनाएं ऊपर नीचे होती रहती हैं। एक दिन वो बहुत खुश होंगी और अगले दिन अचानक उदास हो जाएंगी। अगर इस स्वभाव को समझ लिया जाए, तो बहुत से झगड़े टाले जा सकते हैं। अब एक मजेदार बात, जॉन ग्रे बताते हैं कि कैसे पुरुष और महिलाएं रिश्तों में अंक अलग तरीके से गिनते हैं। महिलाओं के लिए हर छोटा या बड़ा प्रेम का इजहार समान रूप से मायने रखता है, लेकिन पुरुष सोचते हैं कि बड़े इशारे से ज्यादा अंक मिलते हैं। उदाहरण, एक आदमी सोच सकता है कि उसने अपनी पार्टनर को एक महंगा तोहफा देकर बहुत सारे अंक कमा लिए हैं, लेकिन फिर वह उसे दिन भर की तारीफ करना या उसकी बातों पर ध्यान देना भूल जाता है और सोचता है कि वह क्यों नाराज है। उसकी पार्टनर के लिए छोटे छोटे काम, जैसे तारीफ करना
दिन के बारे में पूछना या दयालुता का छोटा इशारा उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने कि बड़े तोहफे। तो दोस्तों, याद रखें, ये सिर्फ बड़े तोहफों के बारे में नहीं है। कभी कभी एक छोटा सा तुम्हारा दिन कैसा रहा भी उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है। जॉन ग्रे एक लव टैंक की अवधारणा का परिचय देते हैं, जिसे मैं बेहद उपयोगी मानती हूँ। हर व्यक्ति के पास एक लव टैंक होता है और जब वह भरा होता है तो वह खुश और रिश्ते में सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन जब वह खाली होता है तो समस्याएं उभरने लगती हैं। पुरुष अक्सर तब अपना लव टैंक भरा हुआ महसूस करते हैं जब उन्हें उनकी उपलब्धियों के लिए सराहा जाता है, और महिलाएं तब जब उन्हें भावनात्मक समर्थन और समझ मिलती है। तो अगर आपके पार्टनर का लव टैंक खाली हो रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं? मार्शियंस के लिए सराहना दिखाएं और वीनसियंस के लिए भावनात्मक समर्थन दें। अब कुछ व्यावहारिक सुझावों की बात करते हैं जिन्हें आप आज ही अपने रिश्तों में लागू कर सकते हैं। पुरुषों के लिए, जब आपकी पार्टनर अपने दिन के बारे में बात कर रही हो तो बस सुने। समाधान देने के लिए न कूदें जब तक कि वह आपसे इसके लिए न कहे। विश्वास करें, इससे आपको कई सिर दर्द से बचने में मदद मिलेगी। महिलाओं के लिए, अगर आपका पार्टनर शांत या पीछे हट रहा है तो उसे कुछ समय दें। इसे व्यक्तिगत रूप से न लें, यह मार्शियंस का स्वाभाविक तरीका है। दोनों के लिए अक्सर सराहना व्यक्त करें, चाहे वह छोटा सा उपकार हो या एक दयालु शब्द। हर किसी को महत्वपूर्ण महसूस करना अच्छा लगता है। छोटे छोटे कार्य भी बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। जब आप इन अंतर पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके संबंधों में कितना सुधार आता है। दोस्तों, आज हमने रिलेशनशिप्स के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें सीखी हैं। हमने देखा कि कैसे आदमी और औरतें अलग अलग ग्रहों से आते हैं और कैसे उनके सोचने और फील करने का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन दोस्तों, यही तो खूबसूरती है ना रिश्तों की। अलग अलग होने में ही तो मजा है। अगर सब एक जैसे सोचने लगे तो जिंदगी कितनी बोरिंग हो जाएगी। मैं आपको एक बात बताती हूँ, रिश्ते निभाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा प्यार और बस आपका रिश्ता हिट हो जाएगा। तो अब से जब भी आपके रिश्ते में कोई उलझन आए तो याद रखना, आप अकेले नहीं हो। हम सब इसी दुनिया में साथ साथ सीख रहे हैं और बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी रिश्तों की इस इम्पोर्टेंट जानकारी का फायदा मिल सके। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई और आपके जीवन में इसका क्या इफेक्ट पड़ा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, अगली बार मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपने रिश्तों को प्यार और समझदारी से निभाते रहें। धन्यवाद।